अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है मर्सिडीज़ E180 AMG 2022 मॉडल। और ये इस गाड़ी की 6th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया है। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है और इसकी फेसलिफ्ट में इसमें कुछ ऐसे मेजर चेंजेस किए गए थे जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि ये नई जनरेशन है ई क्लास की, जो कि एस क्लास जैसी ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ई क्लास को ही फेसलिफ्ट किया गया है। इसमें हेडलाइट्स, टेल लाइट्स अब काफ़ी हद तक लेटेस्ट एस क्लास जैसी दे दी गई हैं। खैर, ये इस गाड़ी का AMG वर्जन है जो कि सिंपल वर्जन से काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होता है और ये सब मैं इस रिव्यू में कवर करूँगा। ये कार साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास लिस्टेड है जो कि रावलपिंडी में DSA 2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है, GT रोड पे। और यहाँ पे यूज्ड और न्यू कार्स में एक काफ़ी ह्यूज वैरायटी अवेलेबल है। और यहाँ पे कार्स की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि फेस अपलिफ्ट भी किए जाते हैं और कार केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप्स, PPF, सिरामिक कोटिंग, डिटेलिंग वगैरह। और उसके अलावा पॉलिशेस में भी यहाँ पे एक ह्यूज वैरायटी अवेलेबल है। आपने अगर अपनी गाड़ी का कोई भी काम करवाना है तो आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इस गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये मर्सिडीज़ E180 2022 मॉडल का फ्रंट लुक है और ये स्पेसिफिक कार AMG वर्जन है। ई क्लास में 3 मेन वेरिएंट्स आते हैं, AMG, एवेंटगार्ड और फिर एलिगेंस। AMG सबसे अग्रेसिव होता है लुक्स के लिहाज से। एलिगेंस वाले वर्जन में 3.5 बोनेट में आता है और ये इस गाड़ी का क्योंकि AMG वर्जन है तो इसमें मर्सिडीज़ का साइन यहाँ पे दिया गया है। इसकी फेसलिफ्ट में ये हेडलाइट्स एस क्लास जैसी कर दी गई हैं। अब ये काफ़ी हद तक फ्रंट से या बैक से एस क्लास ही लगती है अगर आप इसके साइज़ को गौर ना करें तो। बाकी बम्पर इसका टोटली डिज़ाइन कर दिया गया है। AMG वर्जन में ये थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव होता है, इसमें डिस्क प्लेट दी गई है ग्लॉस ब्लैक में। और बाकी इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स आते हैं। ये हेडलाइट्स ऑटो एडजस्ट करती हैं, ऑटो वाली भी हैं, यानी कि रातों दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं। और उसके अलावा इसके वाइपर वगैरह भी डेफिनेटली ऑटोमेटिक आते हैं, रेन सेंसिंग है। इसका बोनट फेसलिफ्ट में रीडिज़ाइन किया गया है, पहले ये थोड़ा डिफरेंट आता था। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी एलिगेंट है, लेकिन क्योंकि इस गाड़ी का AMG वर्जन है तो इसमें कुछ AMG वाली ट्रिम्स दी गई हैं, जैसे कि इस गाड़ी का साइड मिरर ब्लैक में है। और उसके अलावा इसमें AMG वाले रिम आते हैं जो कि मेरे ख्याल से बहुत मज़ेदार हैं लुक्स के लिहाज से। इसमें AMG की बैजिंग भी आती है, इसकी बात मैं आगे करूँगा इस रिव्यू के अंदर। बाकी अगर बॉडी देखी जाए तो इस गाड़ी की काफ़ी सिंपल सी है। डोर हैंडल वगैरह भी इसके बॉडी कलर में ही आते हैं। ये सारे डोर हैंडल सॉफ्ट अनलॉक वाले हैं और इसमें साइड स्कर्ट्स वगैरह भी कोई खास एग्रेसिव नहीं आती। ये बेसिकली AMG किट्स वाला वर्जन है। इसमें प्रॉपर AMG वर्जन आता है जो कि E63 होती है। उसमें इंजन भी 6300 cc V8 आता है। ये कार वो नहीं है, जस्ट AMG वर्जन है। तो खैर इसकी लुक्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं। इसकी विंडोज़ वगैरह टिंट हुई हुई हैं जो कि साइकिल मोटरस्पोर्ट्स से हुई हैं। अगर आपने टिंट वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या अपनी गाड़ी टिंट करवानी है तो साइकिल मोटरस्पोर्ट्स पे टिंट भी काफ़ी अफोर्डेबल, काफ़ी अच्छे रेट्स पे किया जाता है। और टिंट्स में भी फर्दर यहाँ पे बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह बैक से भी ये गाड़ी स्वीपिंग शेप में है, मोस्टली मर्सिडीज़ की तरह। फ्रंट से और साइड से ये गाड़ी काफ़ी ह्यूज आती है, बैक पे आके ये एकदम से ही अंदर की तरफ हो जाती है। इसकी कट लाइन्स वगैरह काफ़ी मिनिमल सी हैं लेकिन ये काफ़ी डिसेंट लग रही हैं। इसकी जो विंडोज़ वगैरह हैं ये डबल ग्लेज आती हैं, इनके बारे में आगे बात करूँगा अभी। उसके अलावा जैसे कि ये AMG वर्जन है तो उसमें पैनोरामिक रूफ भी आती है, ये भी एक एड ऑन फीचर है, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। और अगर बात की जाए इसके रेयर लुक की तो ये भी काफ़ी हद तक लेटेस्ट एस क्लास जैसा है। इसकी टेल लाइट्स भी काफ़ी स्लीक सी हैं, एस क्लास जैसी। ये पूरी LED में आती हैं। और उसके अलावा इसके बैक पे बम्पर में रिफ्लेक्टर्स आते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है वो ये है कि इसमें जो एग्जॉस्ट टिप्स हैं ये SL आती हैं। इसमें डुअल एग्जॉस्ट दिए गए हैं, दोनों ही ऑपरेशनल हैं। और क्योंकि इस गाड़ी का AMG वर्जन है तो इसके रेयर बम्पर में भी एक डिफ्यूज़र आता है। बाकी इस गाड़ी के रेयर बम्पर में 6 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, 2 यहाँ साइड से भी आते हैं। तो अगर मैं इवन यहाँ भी खड़ा हूँ तो ये गाड़ी इंडिकेट करेगी कि बैक पे कोई बंदा है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ट्रंक इस गाड़ी की कंपैरेटिवली बाकी पूरी बॉडी से थोड़ी छोटी है। ट्रंक को अनलॉक आप की फॉक से भी कर सकते हैं लाइक दिस, और इसकी ट्रंक पूरा ऊपर तक जाती है। ये ट्रंक इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रंक वाला ऑप्शन भी ऑफर होता है, लेकिन वो कंपैरेटिवली इस गाड़ी से बहुत महंगा है। नीचे दिखे लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में बैटरी भी बैक पे ही आती है और उसके अलावा मर्सिडीज़ में फर्स्ट एड किट्स भी आती हैं बैक पर। इसके रेयर बेंचेस भी सेंटर से फोल्ड किए जा सकते हैं ताकि अगर आपने कोई की या इस तरह की चीज़ रखनी है तो वो भी आप ट्रंक से केबिन के अंदर तक ले जा सकते हैं, जिसके बारे में आगे बात करूँगा अभी। ट्रंक के अंदर इसके इंसुलेशन भी दी गई है और एक हैज़र्ड साइन आता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये भी बहुत सारा लग्जरियस है और इसका जो मेन शेल है ये काफ़ी हद तक एस क्लास से मिलता जुलता है। एस क्लास की जो पुरानी जनरेशन थी जो 2015-16 से 2020-22 तक आई है उसका इंटीरियर भी काफ़ी हद तक इस तरह का था।
मैंने इससे पहले इस क्लास का भी रिव्यू किया हुआ है और आप उसका डैशबोर्ड देख सकते हैं। अगर आप ये डैशबोर्ड सिर्फ पिक्चर्स में देखें तो आपको ये टोटली एस क्लास लगेगी, लेकिन साइज़ में ये कंपैरेटिवली उससे छोटी है। एस क्लास का डैशबोर्ड वगैरह से काफ़ी ह्यूज आता है। खैर, लुक के लिहाज से ये डैशबोर्ड बड़ा मज़ेदार है। इसके सेंटर में ये 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं और इसका स्टीयरिंग व्हील भी लेटेस्ट मर्सिडीज़ जैसा है। लेटेस्ट एस क्लास वगैरह में सेम ये स्टीयरिंग आता है। इसमें 4 इंडिविजुअल स्पोक्स दी गई हैं और फिर नीचे 2 और स्पोक्स दी गई हैं। तो अगर सारी स्पोक्स गिनी जाए तो इसमें 6 स्पोक्स आती हैं। इसके सारे कंट्रोल टच में हैं और उसके अलावा इसकी लुक भी बड़ी मज़ेदार है। ये विंटेज और मॉडर्न का कॉम्बिनेशन है और उसके अलावा क्योंकि ये गाड़ी AMG है तो इसमें पेडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। एक और जो यहाँ पे अच्छी चीज़ है वो ये है कि इस गाड़ी का मीटर भी अब डिजिटल आता है। इसमें ये 2 अलग अलग स्क्रीन दी गई हैं 12 इंचेस की। ये बेसिकली एक ही स्क्रीन है लेकिन सेंटर से स्प्लिट है और ये स्क्रीन्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेबल हैं। स्टीयरिंग के राइट स्पोक से आप इस गाड़ी का जो मीटर है इसको फुली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी डिफरेंट थीम्स आती हैं। यहाँ से आप इसका क्रूज़ भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और क्रूज़ भी इस गाड़ी में अडॉप्टिव आता है। ये भी एक एड ऑन फीचर है। इसका मीटर क्योंकि स्क्रीन है तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के लिहाज से जैसे चाहें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लेफ्ट रिंग सेलेक्ट किया हुआ है तो आप इसको इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल करके राइट पे आऊँ तो आप ये स्क्रीन भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, और इसी तरह ये वाला रिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर अगर आपने पूरी थीम चेंज करनी है तो आप होम पे जाके अगर डिस्प्ले में जाएं तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे कि अगर मैं स्पोर्ट पे जाऊँ तो इसका मीटर काफ़ी स्पोर्टी हो जाएगा लाइक दिस, और आप इसको भी अपनी मर्ज़ी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे टेकोमीटर रखना है, ऑटो वगैरह देखने हैं आपने, ट्रिप्स, यहाँ पे आपने अगर मैप देखना है वो भी देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लॉक या स्पीड आ जाएगी। लेट्स वॉक पे इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं नॉर्मल, और स्टीयरिंग भी इस गाड़ी का बॉटम कट है और काफ़ी स्मार्ट सा है। गियर लीवर इस गाड़ी का स्टीयरिंग के पीछे आता है। यहाँ से आप इस गाड़ी को डिफरेंट गियर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसका ये वाला एरिया काफ़ी क्लीन हो गया है। और जो इसका MRI डिस्प्ले है ये भी काफ़ी मैसिव है और काफ़ी हाई डेफिनेशन है। इसको आप यहाँ पे दिए गए ट्रैक पैड से यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, और ये हैवी टच में इसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा इसका जो फीडबैक है, हैप्टिक फीडबैक, ये भी काफ़ी सेटिस्फाइंग है। इसमें डिफरेंट मेन्यूज़ हैं जैसे कि असिस्टेंस, यहाँ पे ये गाड़ी आपको इस गाड़ी के 360 डिग्री कैमरास का व्यू देगी। और उसके अलावा व्हीकल में जाके आप इस गाड़ी की डिफरेंट सेटिंग्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस, बेल्ट एडजस्टमेंट, एक्यूस्टिक लॉक, इसमें टो वे वार्निंग वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। और डायनामिक सेलेक्ट में आप अपनी मर्ज़ी के मोड बना सकते हैं। लाइट्स में जाके आप इस गाड़ी के इंटीरियर की एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। सराउंडिंग लाइट्स वगैरह ये भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्पेसिफिक कार में क्योंकि सिस्टम बर्डमास्टर का है तो इसमें स्पीकर्स बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। इसके डोर में भी बर्डमास्टर के स्पीकर्स हैं और इसके डैशबोर्ड पे भी एक बहुत बड़ी ग्रिल दी गई है, इसके अंदर भी स्पीकर्स आते हैं। बाकी डैशबोर्ड इस गाड़ी का सारा ही लेदर की फिनिश में है। ऊपर वाला एरिया ये क्योंकि नेट है तो इसमें स्पीकर आते हैं, और क्योंकि ये गाड़ी AMG वर्जन है तो इसमें रूम सारा ही ब्लैक आता है। इसके एलिगेंस और एवेंट गार्ड में डिफरेंट कलर्स ऑफर होते हैं। इसी शोरूम पे पहले एक और कार भी थी जिसमें इंटीरियर वाइट और ब्राउन की कॉम्बिनेशन के साथ था, वो भी एक एड ऑन फीचर है। आप एक्स्ट्रा पे करके इंटीरियर की टोन को भी चेंज कर सकते हैं। इस कार में आती ही ब्लैक है। और उसके अलावा एयर बैग भी इस गाड़ी में टोटल 12 दिए गए हैं। सेंटर में इसके 4 एयरवेंट्स दिए गए हैं। ये एयरवेंट्स भी मर्सिडीज S क्लास की तरह के ही हैं। इनको अगर आप सेंटर में लाते हैं तो ये एक टिक की साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि बताता है कि ये सेंटर में आ गया है, और ये बड़ी सेटिस्फाइंग सी साउंड होती है। इसके सेंटर में ये ब्लैक वुड दिया गया है और इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी काफ़ी ब्राइट आती है। नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन है। नीचे मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है। 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। सिग्नल लाइट दिया गया है। C टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, और उससे पीछे ये इस गाड़ी के डिफरेंट कंट्रोल्स आते हैं। इस वाले कंट्रोल से आप इस गाड़ी को डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, स्पोर्ट, कंफर्ट और इको। उससे नीचे इस गाड़ी के पार्किंग सेंसर का कंट्रोल दिया गया है। इसमें पार्किंग सेंसर को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इस स्पेसिफिक कार में 360 डिग्री कैमरास भी आते हैं। ये भी एक एड ऑन फीचर है, ये स्टैंडर्ड कार में नहीं आता। और उसके अलावा इसमें इको आइडलिंग भी आता है। यहाँ से आप इस गाड़ी के वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं और सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं। इस गाड़ी में जो एक और चीज़ मज़े की है वो ये है कि बेशक गाड़ी बंद भी हो और आपके पास चाबी ना भी हो, आप यहाँ बैठ के इसको ऑन करेंगे मल्टीमीडिया सिस्टम को तो ये ऑन हो जाएगा। आप यहाँ बैठ के गाने वगैरह सुन सकते हैं, ऑफ भी आप इसको यहीं से करेंगे। उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। इसकी लिड स्प्लिट में है, 2 साइड से ओपन होती है, पिछली E क्लास की तरह। और उसके अलावा सीट्स भी इस गाड़ी की काफ़ी कंफर्टेबल हैं। ये आपको प्रॉपर एक बकेट सीट वाली फील देती हैं। इसकी पैडिंग साइड से बहुत आगे तक आ जाती है, और ये सीट्स हैं भी डुअल कॉम्बिनेशन में, लेदर और एल्केंटेरा के। सीट्स के कंट्रोल इस गाड़ी में भी अब S क्लास की तरह डोर में दे दिए गए हैं। इस गाड़ी की सीट्स को आप 12 एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि इसका हेड रेस्ट, इसकी बैक, इसका लोअर पार्ट और फिर थाई सपोर्ट इंडिविजुअली आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं।
और स्पेसिफिक कार में ये सीट्स मेमोरी फंक्शन के साथ हैं। ये भी एक एड ऑन फीचर है जो कि इस कार में लिया गया है। स्पीकर भी इस गाड़ी में बर्डमास्टर के लगे हुए हैं जो कि कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड से थोड़ा प्रीमियम है, यानी कि एड ऑन फीचर है और इस गाड़ी में लिया गया है। डोर हैंडल भी इस गाड़ी के एस क्लास जैसे हैं। लॉक अनलॉक इसका इलेक्ट्रॉनिक है और इसमें ये काफ़ी ब्राइट एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो कि आप अपनी मर्जी के लिहाज से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये एम्बिएंट लाइटिंग डोर से शुरू होकर डैशबोर्ड के अंदर कंटिन्यू करती है और फिर लेफ्ट डोर तक जाती है। इसी तरह सेंटर कंसोल में भी दी गई है और इस गाड़ी के इवन कप होल्डर्स वगैरह के अंदर भी दी गई है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और सेम कलर इसके फुटवेल में भी आता है। इंटीरियर की लाइटिंग भी इस गाड़ी में बहुत सारा दी गई है और इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ भी आती है जिसको आप यहीं से ओपन क्लोज कर सकते हैं। और इस गाड़ी का रेयर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है और ये है भी H2H। इस गाड़ी में मर्सिडीज की डोर सेल्स आती हैं एल्यूमिनियम की फिनिश में जो कि ग्लो करती हैं। और इसके अलावा इसके डोर के नीचे एक ये एम्बिएंट लाइट भी दी गई है जो कि ज़मीन पर मर्सिडीज का साइन रिफ्लेक्ट करती है। और अगर बात की जाए रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये गाड़ी बैक पे कंपैरेटिवली पिछले जनरेशन से बहुत ज़्यादा खुली है। 5th जनरेशन बैक पे काफ़ी टाइट थी। इसमें लेग रूम और हेड रूम दोनों कंपैरेटिवली पिछली कार से ज़्यादा स्पेशियस हैं। मेरे पास यहाँ पे ड्राइवर की सीट नॉर्मल सिटिंग पोस्टर पे करने के बाद भी इतना लेग रूम बाकी है और हेड रूम भी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। और इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती है, तो यहाँ पे रेयर पैसेंजर्स का व्यू भी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा है। ये भी एड ऑन फीचर है। और उसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे लाइट्स आती हैं, रीडिंग लाइट्स, और उसके अलावा इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी बहुत सारा दी गई है। इसके डोर्स में आप देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट्स आती हैं। रेयर पैसेंजर के फुटवेल में एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, रूफ में लाइट्स आती हैं, कप होल्डर में लाइट्स आती हैं। और यहाँ पे ओवरऑल जिसका रूम है ये काफ़ी लग्जरियस है। रेयर पैसेंजर्स के लिए एयरबैग्स पाँव पे भी आते हैं और सेंटर में भी आते हैं। और उसके अलावा स्पेसिफिक कार में रेयर एंटरटेनमेंट वाला पैकेज नहीं लिया गया, तो यहाँ पे ये ब्लैक्स दिए गए हैं ब्लैंक। कुछ गाड़ियों में यहाँ पे स्क्रीन्स भी आती हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के सेंटर में एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं। ये 2 इंडिविजुअल कप होल्डर्स हैं जो कि इस तरह से ओपन होते हैं लाइक दिस, और इसको सेंटर से ओपन करके आप यहाँ पे कोई सामान वगैरह भी रख सकते हैं। हेडरेस्ट गाड़ी में 3 आते हैं। रेयर सीट पीस गाड़ी की फ्रंट की तरह ही है, एल्केंटेरा और लेदर के कॉम्बिनेशन में। और उसके अलावा इसमें बैक पे भी बर्डमास्टर के स्पीकर्स आते हैं और इसमें स्पीकर और ट्विटर 2 अलग अलग दिए गए हैं। इस गाड़ी की विंडोज़ क्योंकि डबल ग्लेज हैं तो इसकी कैबिन में बाहर की नॉइज़ ना होने के बराबर आती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। बाकी बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। तीसरा बंदा आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि सेंटर में इसमें बहुत बड़ा हम दिया गया है, तो थर्ड पर्सन को पाँव रखने में थोड़ी मुश्किल होगी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो E180 में सिर्फ 1500 सीसी इंजन आता है जो कि टर्बो चार्ज्ड है। इनलाइन 4 सिलेंडर डॉक इंजन है ये, जो कि 154 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये परफॉर्मेंस फिगर्स बॉडी साइज़ के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ये गाड़ी आपको शायद थोड़ी स्लगिश भी फील हो, लेकिन इसके कुछ अपसाइड्स भी हैं और डाउन साइड्स भी हैं। अपसाइड्स ये हैं कि ये इंजन सिर्फ 1500 सीसी है तो इस पर ड्यूटीज़ बहुत कम पड़ती हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि 1500 सीसी टर्बो होने की वजह से इसकी एवरेज भी काफ़ी अच्छी है। ये गाड़ी आपको विद इन सिटी नाना करके भी 10-11 की एवरेज आराम से देगी, और लॉन्ग पे ये गाड़ी 14-15 भी चली जाती है डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो, जो कि इस साइज़ की इतनी लग्जरियस कार के लिहाज से बहुत अच्छी एवरेज है। ये एवरेज यूजुअली क्रोला या ग्रैंडी वगैरह की होती हैं, तो ये गाड़ी इस साइज़ के साथ आपको इतनी अच्छी एवरेज देती है। लेकिन डाउन साइड ये हैं कि ये गाड़ी आपको शायद थोड़ी स्लगिश फील हो। अगर आप इसको एक्सेलरेट करते हैं तो ये इस तरह से उठेगी नहीं जिस तरह आप यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं मर्सिडीज से। और उसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 7 स्पीड आती है। ये CVT नहीं है लेकिन 7 स्पीड है। और उसके अलावा इसके बोनेट के अंदर इंसुलेशन दी गई है, बोनेट इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है। बाकी इस गाड़ी में ABS, EPS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की हर चीज़ दी गई है जो कि आपकी ड्राइविंग को बहुत अच्छा बनाती है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो दिया है इसमें वो है 245, 40 और 19। और इसके फ्रंट और रेयर टायर्स में भी डिफरेंस है। इसके फ्रंट पे जो टायर आते हैं ये 245 और जो रेयर पे टायर आते हैं ये 275 हैं। स्पेसिफिक कार में 19 इंचज़ का AMG रिम इंस्टॉल्ड है क्योंकि गाड़ी AMG वर्जन है और ये इस गाड़ी को काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। इसके सेंटर में जो ये ग्लॉस ब्लैक में AMG का एक रिंग आता है रिम के, ये इसको काफ़ी यूनिक सी लुक दे रहा है और मेरे ख्याल से इसकी लुक काफ़ी अच्छी है। रिम ये 19 इंचज़ का है और टायर इस गाड़ी में सेंचुराटो आता है जो कि आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक काफ़ी अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी इस गाड़ी में फ्रंट और बैक चारों में डिस्क ब्रेक दी गई है और उसके अलावा इसमें ABS, EPS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह का हर गैजेट आता है जो कि आपकी राइड को बेस्ट बना सकता है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे ये ब्लैंक है, फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक ऑटोमेटिकली दिया गया है और मर्सिडीज का लोगो दिया गया है। सेम ऐसी ही की लेटेस्ट S क्लास में भी आती है और ये बेसिकली इस गाड़ी की ऑडिबल लॉकिंग है जो कि आपको साउंड से बताती है कि गाड़ी लॉक हुई है। यह था आज का रिव्यू मर्सिडीज E180 2022 मॉडल का। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।